हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। तो आज हम आपके सामने हाजिर हैं डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट नंबर 2 लेके। तो गाइज एंड तक देखिएगा और बीच में वीडियो को स्किप या छोड़कर मत जाइएगा, जिससे कि आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा और लास्ट तक आप इस चीज़ को देखते रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो बाद में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइज, थैंक यू, एंड तक देखते रहिएगा। देखिए बेटा, ये कुछ आपके स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो पहले स्क्रीनशॉट ले ले आराम से, फिर मैं सभी समझाता हूँ। ठीक है गाइज, अब देखिएगा गाइज करना क्या होता है जब हमारे लिए स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज करने होते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा तब हम लगाते हैं। तो गाइज कभी भी आपको अगर इंटीग्रेशन √a² - x² या 1/√a² माइनस, हर जगह आपको कंडीशन a² - x² की अगर दिखती है तो आपको x की जगह या तो a sin थीटा या x की जगह a cos थीटा यूज करेंगे। ठीक है गाइज, ऐसे ही जब भी अगर आपको a प्लस मतलब a² + x², इन तीनों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में अगर दिखता है तो आपको x की जगह या तो ये tan थीटा लगाना है या a cot थीटा लगाना है। अगर हाइपरबोलिक में आंसर दे रखा है तो a साइन हाइपरबोलिक थीटा भी लगा सकते हो। गाइज ऐसा करते क्यों हैं हम? तो गाइज जरा देख लीजिएगा, अगर हमारे पास ये दे रखा है a² - x², अगर मैंने x की जगह यहाँ पे a साइन थीटा यूज किया है तो वो देखो गाइज बनने वाला क्या है, a² और ये बन जाएगा a² sin² थीटा। इसमें से गाइज a² कॉमन आ रहा है तो आ जाएगा 1 - sin² थीटा। अब गाइज आप जानते हैं 1 - sin² थीटा cos² थीटा होता है, तो a² का बाहर a और cos² थीटा का cos थीटा। तो गाइज आपने क्या देखा, a अंडर रूट से आसानी से बाहर वैल्यू आ जाती है, इसीलिए हम इनको कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है गाइज, ये क्या होता है, इससे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। ओके गाइज, आगे देखिएगा सेम। तो अगर a प्लस लिखा है तो a² + x², a² कॉमन करेंगे तो 1 + tan² थीटा, जो कि क्या हो जाता है sec² थीटा। ठीक है गाइज, अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। तो वो चीज़ें यूज करते हैं जिससे कि हमारा ये कॉमन, अगर गाइज अगर कहीं पे आपको 1 दिखता है, सिंपली अगर ये दिखता है 1x² और अंडर रूट के अंदर लगा तो आप ओनली क्या लगाएंगे, x = sin थीटा। x = क्या लगाएंगे गाइज, sin थीटा। क्यों sin थीटा लगाएंगे? क्योंकि आपका सीधे सीधे कॉमन हो जाएगा 1 - sin² थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो भी होता है ना उसको 1 बनाना होता है। तो 1 बनाने के लिए गाइज हमारे लिए यहाँ पे a रखना पड़ता है, जिससे a से a क्या हो जाए, कॉमन हो जाए और 1 - sin² थीटा बन जाए। ठीक है गाइज, इसी तरह से यहाँ पे जब भी प्लस की कंडीशन दिखेगी तो tan या cot का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे a की जगह 1 है तो यहाँ पे आप a की जगह 1 का यूज कर देंगे, तो ओनली tan थीटा और cot थीटा यूज होगा। अगर गाइज आपको x² - a है, x² - गाइज पहले और तीसरे में डिफरेंस देखिएगा, यहाँ पे a - x है और यहाँ पे x - a है। ठीक है गाइज, तो अगर कभी भी आपको a² - x² दिखता है तो आप साइन और कॉस का यूज करें। जब आपको x² - a² दिखता है तो एक cos sec थीटा और एक cos sec थीटा, या आप a cos हाइपरबोलिक थीटा यूज कर सकते हैं। बट इनका जो यूज होता है बहुत रेयर केस में यूज होता है, जब क्वेश्चन में ही हाइपरबोलिक में पूछा जाए तभी हमें यूज करना होता है। बट वैसे हम जनरली यूज करेंगे sec थीटा या cos sec थीटा। ठीक है गाइज, अगला 4th पार्ट देख लीजिएगा। अगर ये फॉर्म दे रखा है तो आपको क्वेश्चन करते समय बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर आपको नहीं पता है हमें क्या यूज करना चाहिए, तो x/a + x या x + a/x, मतलब ये या इसका जस्ट अपोजिट, या x और ब्रैकेट के अंदर a + x, या x 1/√रूट के अंदर x a + x। अगर चारों में फॉर्मों में से कोई भी फॉर्म आपको दिख जाती है, ठीक है गाइज, कोई भी फॉर्म आपको दिख जाती है तो क्या करेंगे आप, x की जगह a tan² थीटा या a cot² थीटा का यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, जस्ट यहाँ पे गाइज जब यहाँ प्लस देख रहे थे, अगर जस्ट आपका माइनस हो जाए तो क्या यूज करना है, अर्थात a में से x माइनस हो जाए। किस में से गाइज, a में से x माइनस हो जाए तो x/a - x, a - x/x, x a - x, x a - x, तो आप sec² थीटा या a cos² थीटा यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अगर गाइज आपको फॉर्म ये दिख जाए a - x/a + x या a + x/a - x, तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्या,
ए कॉस 2 थीटा, क्या गाइज यूज करेंगे, ए कॉस 2 थीटा यूज करेंगे। गाइज उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, अगर कभी भी क्वेश्चन इस फॉर्म में बनता है तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की सिर्फ एक ही ट्रिक होती है, अगर आपने ये पुट कर दिया तभी ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट करना पड़ सकता है। ठीक है गाइज, इसमें भी कंडीशन है गाइज दोनों के लिए। इसमें कंडीशन ये है कि गाइज बीटा बड़ा होना चाहिए अल्फा से। ठीक है गाइज, तो एक्स माइनस अल्फा या बीटा माइनस एक्स, एक्स माइनस अल्फा या बीटा माइनस एक्स, दोनों में से कोई भी फॉर्म हो सकती है। तो आपको यूज क्या करना है गाइज, यूज करना है एक्स इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइज, अभी जो मैंने आपको इतने ये सब्स्टिट्यूशन कराए हैं, अब गाइज इन सारे सब्स्टिट्यूशंस पे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो गाइज बने रहिएगा एंड तक और देखिएगा क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको। ठीक है गाइज, देखिएगा गाइज ये क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। अभी आपने पढ़ा था गाइज, अगर आपका ए स्क्वायर कभी एक्स स्क्वायर प्लस दिखता है तो एक्स की जगह आपको बोला था गाइज कितना ले लेंगे, ए टेन थीटा यूज करेंगे। क्या करेंगे गाइज, ए टेन थीटा। इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं गाइज, तो डी एक्स, क्योंकि हमें डी एक्स भी चाहिए है, तो ए और टेन थीटा का कितना होता है गाइज, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब गाइज यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अंदर ए स्क्वायर, और एक्स की जगह गाइज आप लिए थे ए टेन थीटा और यहाँ लगा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पावर कितना है गाइज, 2/3। सिंपली सॉल्व करेंगे, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर, गाइज यहाँ से कॉमन करेंगे तो ए स्क्वायर की पावर देखो गाइज 1/2 आने वाली है। तो गाइज ए स्क्वायर जब कॉमन करेंगे तो ए स्क्वायर के बाहर कितना आ रहा है, 3/2, कट जाएगा तो ए की पावर कितना बचेगा, 3 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ओके गाइज, अब आगे देख लीजिएगा गाइज, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए क्यूब। गाइज ये क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है आपका गाइज सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की पावर कितना हो गया गाइज, 1/3 हो गया। तो गाइज यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ ये सेक स्क्वायर थीटा और इसकी गाइज पावर 2 से 2 कट जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा सेक क्यूब थीटा और डी थीटा। ओके गाइज, सामने कर देता हूँ गाइज, तो यहाँ पे कैसे होगा आगे। अब गाइज देख लीजिएगा कितना बचा, 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे क्यूब है, तो गाइज क्या बचेगा, 1 अपॉन सेक थीटा डी थीटा। ओके गाइज, क्या बचेगा, 1 अपॉन सेक थीटा डी थीटा। एक कट गया तो गाइज जो ए है हमारा ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसको हम बाहर निकाल देंगे और गाइज सेक ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, इसका डी थीटा कर सकते हो। तो गाइज ए स्क्वायर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा होता है और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस का सी। अब गाइज एक बात और है, अगर ये क्वेश्चन लिमिट के साथ होता, अगर ये क्वेश्चन लिमिट के साथ होता तो हम क्या करते, यहाँ से लिमिट भी चेंज कर लेते और आसानी से इसको हम लिख सकते थे। बट गाइज अभी ये नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब आपको साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स में, क्योंकि जो वैल्यू थी आपकी वो आपकी एक्स में दे रखी और आपका आंसर यहाँ पे आया। तो गाइज करना क्या होता है, जो एक्स इक्वल टू टेन थीटा दे रखा था, यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, एक्स अपॉन ए इक्वल टू टेन थीटा बना सकते हैं। ठीक है गाइज, तो टेन थीटा होता क्या है गाइज, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर और ये अपॉन में बेस हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो गाइज अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालूँ तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कड़, लंब और बटे में क्या होता है, कड़, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। तो गाइज ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर साइन थीटा। तो गाइज यहाँ से अब इसका रिजल्ट लिख सकते हो, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो उसको क्या लिख सकते हैं गाइज, ये आ चुका है एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर पहले से ही बाहर चल रहा था और प्लस का सी, तो ये इसका गाइज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स का क्या करना गाइज, इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो गाइज देख लेते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो गाइज इस क्वेश्चन में आप दो तरीके से कर सकते हो, जैसे अभी मैंने बताया था, जब आपके पास अंडर रूट के अंदर क्या दे रखा हो, अभी एक कंडीशन बताई थी a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स दे रखा हो dx, तो आप a के लिए x के लिए a cos 2 थीटा
लगा सकते थे, ठीक है गाइज, अगर आप लगाना चाहेंगे तो। बट गाइज अब यहाँ पे आपका 1 है तो हमें ओनली cos 2 थीटा भी लगा सकते हैं, या इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है गाइज। देखो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं, या तो हम cos 2 थीटा में रखे भी यूज कर सकते थे। तो गाइज देख लीजिएगा, इसके अंदर ही क्या करता हूँ 1 माइनस एक्स, और इसके कॉन्जुगेट से क्या कर देता हूँ गाइज, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कॉन्जुगेट से किसके मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे वाले के, ठीक है गाइज। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ऊपर से देख लीजिएगा गाइज क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, तो हमारे पास था ही, और मल्टीप्लाई किससे करिए 1 माइनस एक्स से करिए। तो सिंपली गाइज आसानी से ये होल सेम पावर बन गई, तो बाहर आके एक बचेगा, अंडर रूट के अंदर था एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx। तो गाइज आप क्या कर सकते हो, इसको अलग अलग कर लीजिए, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और सेकेंड के साथ मैं अलग कर देता हूँ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके गाइज, अब गाइज हम जानते हैं ये जो डिफरेंशिएशन होता है वो किसका होता है, साइन इनवर्स x का। तो ये इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, साइन इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है गाइज। ये तो निकल गया। अब गाइज इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो गाइज अगर अंदर वाली वैल्यू को अगर मैं t सपोज कर लूँ, क्या कर लूँ t, तो ये गाइज क्या हो जाएगा 1 का 0 2x dx इक्वल टू क्या बन जाएगा dt। तो गाइज आपके पास x और dx तो है, तो ये जो x और dx की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी dt अपॉन -2, ठीक है गाइज। थोड़ी देर के लिए मैं इसको dt, ठीक है, अपॉन में जो 2 था माइनस के साथ वो मैंने यहाँ कर लिया, और ये बन गया रूट टी। गाइज मैंने आपको बताया था जो रूट टी का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो आता है 2 रूट टी, ठीक है गाइज, किसका 1 अपॉन रूट टी का। आप निकाल के भी देख लीजिएगा क्योंकि बहुत आसान चीज़ है, ये तो आप खुद से ही कर सकते हो। साइन इनवर्स एक्स 1/2 1 अपॉन रूट एक्स हो 1 अपॉन रूट टी हो, जिसके रिस्पेक्ट में भी करोगे तो वो 2 रूट टी में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लस का एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना रूट टी और प्लस का सी। तो गाइज टी को लिए क्या कंसीडर किया था, टी के लिए कंसीडर किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। दिस इज द करेक्ट आंसर। गाइज अभी मैं आपके लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट पे बेस क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक एक दो दो, जैसे सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे फिर आपके लिए लगातार क्वेश्चंस चलेंगे, ठीक है, जब तक कि आपके सारे टॉपिक नहीं हो जाते। क्वेश्चंस करने के बाद सारे फिर आपके टीजीटी और पीजीटी में, चाहे वो किसी का भी टीजीटी पीजीटी रहा हो, तो सारे क्वेश्चंस आपके जो अभी तक आए हैं 2003 से लेके 2020 तक सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 कवर कराए जाएंगे। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। गाइज अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट भी किया करें, और अगर समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा गाइज अब हम सीखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट। अगर गाइज जो हिंदी मीडियम से है उनके लिए बोल सकते हैं इसे खंडसा समाकलन। क्या बोल सकते हैं इसे गाइज, खंडसा समाकलन, ठीक है गाइज। तो क्या बोल सकते हैं, खंडसा समाकलन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, अलग अलग पार्ट का इंटीग्रेशन करना। तो गाइज कैसे करेंगे इस चीज को समझ लीजिएगा। इस चीज को करना क्या है, जैसे इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे 2 फंक्शन ले लिए u एंड v, ठीक है, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। तो इसको गाइज कैसे सॉल्व किया जाता है वो चीज़ समझ लीजिएगा। तो गाइज हम करते क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट को ऐसे ही लिख दिया जाता है, और सेकंड का क्या करते हैं गाइज, इंटीग्रेशन करते हैं। सेकंड का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। अब गाइज क्या करना होता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट हमारे पास क्या है गाइज, u था, और सेकंड का फिर से हमें इंटीग्रेशन करना है। अब गाइज जो ओवरऑल आया है इसका हमें फिर से क्या करना है, इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है गाइज। फिर से समझ लीजिएगा, एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ। फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फर्स्ट हमारा क्या था, u का डिफरेंशिएशन, और सेकंड का दोबारा इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है। ये आ चुका है। अब जो आया है ना गाइज ये, इसका दोबारा फिर से इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है गाइज, और उसके बाद में प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो अब इस चीज़ को देखिएगा, अब इसमें भी गाइज कंडीशन क्या होती है, हमें किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकेंड मानना है। उसके लिए गाइज मैं एक बार आपको बता देता हूँ किस तरह से आप फर्स्ट और किस तरह से आप सेकेंड कंसिडर कर सकते हैं। तो गाइज एक वर्ड होता है आपका आईलेट,
तो समझिएगा गाइज, आइलेट वर्ड का मीनिंग क्या है, इससे हमें बहुत आसानी हो जाती है किस वर्ड को हमें फर्स्ट नंबर पे रखना है और किस वर्ड को हमें सेकंड नंबर पे रखना है, जिससे कि इंटीग्रेशन करते समय वो अटके ना बीच में और ठीक है प्रॉपरली उसका आंसर निकल के आ जाए। तो गाइज ये फर्स्ट आई का मतलब गाइज होता है इनवर्स फंक्शन। क्या होता है गाइज? इनवर्स फंक्शन। तो गाइज इनवर्स फंक्शन आप जानते ही होंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इस तरह के फंक्शन साइन इनवर्स, ठीक है गाइज, इनवर्स फंक्शन में आएंगे। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? इसको सबसे पहले फर्स्ट मानना है। अगर ये नहीं है, ये लॉग, एल का मतलब गाइज लॉगरिथमिक, ठीक है गाइज, लॉगरिथमिक जो फंक्शन होंगे उनके लिए हमें अगर सबसे पहले किसको गाइज फर्स्ट मानना है? इनवर्स फंक्शन को, ठीक है। उसके नंबर पे उसके बाद हमें आइलेट मतलब एल फॉर लॉगरिथमिक वाले के लिए, जैसे लॉग एक्स है, ठीक है, लॉग कुछ भी हो सकता है, लॉग साइन एक्स हो सकता है, लॉग कॉस एक्स हो सकता है, मतलब लॉग के साथ जो भी लगा है। उसके बाद इसके बाद जो प्रायोरिटी आएगी वो किसकी आएगी? लॉग की आएगी, ठीक है गाइज। उसके बाद जो तीसरा फंक्शन है गाइज ये अलजेब्रा होता है। क्या होता है गाइज? अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा का मतलब कोई भी टर्म, जैसे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, वाई स्क्वायर है, 2x प्लस कुछ भी हो सकता है, 2x हो सकता है, मतलब इस टर्म के नंबर को हमें थर्ड नंबर पे पहला मानना है, ठीक है गाइज। उसके बाद जो टी आता है, टी फॉर्म गाइज ट्रिग्नोमेट्री, कौन सा गाइज? ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन को ओनली साइन, कॉस, टेन, इस तरह के फंक्शन को हमें जब मानना है चौथे नंबर पे पहला, ठीक है गाइज। उसके बाद जो ई फॉर मतलब गाइज एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल का मतलब गाइज ई की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स है, इस तरह के फंक्शन को हमारे लिए कब मानना है? सबसे लास्ट नंबर पे। तो सबसे पहले गाइज हम फर्स्ट किसको मानेंगे? इनवर्स को। इनवर्स नहीं है तो उसके बाद लॉगरिथमिक को, लॉगरिथमिक नहीं है तो एल्जेब्रिक को, एल्जेब्रिक नहीं है तो टिग्नोमेट्रिक को, टिग्नोमेट्रिक नहीं है तो एक्सपोनेंशियल को। तो इस तरह से गाइज हम फर्स्ट और सेकेंड टर्म को कंसिडर करते हैं, किसको हमें फर्स्ट लेना है, किसको सेकेंड लेना है, वो यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक वर्ड आपको याद रखना है, आइलेट, ठीक है जी, आइलेट। तो आइलेट वर्ड की हेल्प से आप कर सकते हो। आई मीन्स इनवर्स, एल लॉगरिथमिक, ए एल्जेब्रिक, टी टिग्नोमेट्रिक, ई एक्सपोनेंशियल, ठीक है गाइज। सभी के मैंने एग्जाम्पल से यहाँ पे थोड़ा आपको समझा दिया है कौन से टर्म के फंक्शन कैसे होते हैं। तो गाइज देख लीजिएगा अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो गाइज फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो इस तरह का गाइज जो पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपके लिए, एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका गाइज आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, ठीक है गाइज, एक्स सेक स्क्वायर एक्स को। तो गाइज अभी मैंने वर्ड बताया था, यहाँ पे लिख देता हूँ आइलेट, LATE, ठीक है गाइज, आइलेट। तो गाइज हर समय कभी कभी ऐसा होता है आइलेट वर्ड सही से हम प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते, बट मैं बताऊंगा वो खास कंडीशंस होती है जिसमें हम इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो गाइज यहाँ पे क्या है, ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो गाइज देख सकते हैं आप, एल्जेब्रा पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। तो जो बाद में आता है उसको सेकेंड नंबर और जो पहले आता है उसको फर्स्ट नंबर, ठीक है गाइज। यह आसानी से जिसका आप इंटीग्रेशन कर सके वो फर्स्ट और जिसका डिफ्रेंसिएशन कर सके वो सेकेंड। तो गाइज सबसे पहले फर्स्ट को हमें छोड़ देना है, सेकंड का क्या करना है गाइज? इंटीग्रेशन करना है। चलो गाइज मैं अभी एक बार लगा के बता देता हूँ, अगली बार में मैं डायरेक्ट ही कर दूंगा। अब इंटीग्रेशन होता है, अंदर बंदी है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक बार लगा के दिखा देता हूँ, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन dx, और जो आया है उसका दोबारा इंटीग्रेशन, ठीक है गाइज। तो x सेक स्क्वायर एक्स गाइज किसका होता है? 10। अब गाइज यहाँ पे दे रखा है आपको सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर एक्स का अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा गाइज? हमारा आ जाएगा ओनली 10x, ठीक है गाइज। क्या आ जाएगा? 10x आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे गाइज? 10x, ओके। अब गाइज दोबारा यहाँ पे x का गाइज डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x, ठीक है गाइज, x 10x, और 10x का गाइज दोबारा फिर से कर रहे हैं। तो 10x का जो इंटीग्रेशन होता है गाइज वो क्या होता है? log cos x। क्या होता है गाइज? log cos x होता है। माइनस में अगर हम सेक लिखेंगे तो होता है प्लस में, बट ऑलरेडी हमारा माइनस था तो हम माइनस वाला यूज कर लेंगे, log cos x। गाइज आपको यहाँ पे ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ सेक लिखा होता तो हम सेक में आंसर लिखते, बट तो हमारा प्लस होता तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस हो सकता था, और हम आंसर इसका ऐसे भी लिख सकते थे 10x माइनस log
सेक एक्स और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा किस तरह से आपको फंक्शन लगाना है और किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइज। अब उम्मीद करता हूँ फार्मूला आपको समझ आ गया होगा, इसलिए मैंने फार्मूला हटा दिया है। अब आपके क्वेश्चंस को मैं कराता हूँ। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन गाइज है आपका x log x। ठीक है गाइज, किसका? x log x। तो गाइज सबसे पहले मैं सिर्फ आपको log x का पहले बताना चाहता हूँ। ओनली log x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, किसका गाइज? log x का। तो log x का इंटीग्रेशन करते समय गाइज क्या होता है, log x का हमें डायरेक्ट नहीं पता होता है, तो यहाँ पे मैं log x का इंटीग्रेशन करूँगा और जो रिजल्ट आए उसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। तो गाइज इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक फंक्शन होता नहीं है तो हम उसको 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं गाइज? 1 ले लेते हैं। तो ये वाला आप गाइज देख लीजिएगा, अभी जो वर्ड लिखा है एल अलजेब्रा और ये वाला लॉगरिथमिक के लिए होता है, और ये 1 जो होता है वो गाइज किसके लिए होता है? अलजेब्रा के लिए होता है। 1 किसके लिए होता है? अलजेब्रा के लिए होता है, क्योंकि कुछ नहीं है तो हम इसको अलजेब्रा की टर्म में आसानी से लिख सकते हैं x की पावर 0। ठीक है गाइज, तो इसलिए हम इसको क्या मान सकते हैं, इसको हमने 1 को अलजेब्रा ले लिया। ठीक है गाइज, तो अलजेब्रिक गाइज कहाँ आता है? बाद में आता है, तो इसलिए ये फर्स्ट हो जाएगा और ये वाला फंक्शन आपका क्या हो जाएगा गाइज? सेकंड हो जाएगा। तो हम करते क्या हैं, फर्स्ट को छोड़ देते हैं। ठीक है गाइज, सॉरी किसको, अब ये गाइज आपका आइलेट है तो ये वाला फर्स्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा लॉग वाला, और ये वाला 1 जो है वो कैसा हो जाएगा? सेकंड। तो फर्स्ट को छोड़ देते हैं, तो log x को छोड़ दिया, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे। तो गाइज जब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? x आ जाएगा, क्योंकि पावर ऐड होती है, इसमें पावर कम नहीं होती है, क्योंकि 1 को x की पावर 0 लिख सकते हैं और 0 की पावर एक ऐड होगी, मतलब x 0 + 1 हो जाएगा और 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा गाइज? 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x। अब गाइज हम क्या करते हैं, फर्स्ट का जो फर्स्ट है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो log x का 1/x हो जाएगा, और सेकंड का करते हैं इंटीग्रेशन, तो 1 का कितना हो जाएगा? x जो आया उसका दोबारा इंटीग्रेशन करना होता है। तो ये गाइज ये आगे लिख लीजिएगा, वरना x स्क्वायर मत कर दीजिएगा, और ये 1 से 1 कट जाएगा तो x कट जाएगा, कितना बचा? 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा गाइज? x हो जाएगा इस तरह से। तो इन दोनों में x हम कॉमन कर सकते हैं, तो गाइज log x और माइनस का 1 और प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स। तो गाइज आज के बाद आप ध्यान रखिएगा, तो ये जो डिफरेंशिएशन आया है, इंटीग्रेशन आया है, वो किसका गाइज इंटीग्रेशन आया है? log x का। तो गाइज log x का जो इंटीग्रेशन होगा, सिंपली अगर हमें यूज करना है तो log x का इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे? x log x माइनस एक्स। ठीक है गाइज, अभी सिंपली फार्मूले के तौर पे यूज करना, तब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है गाइज, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो गाइज अगला जो क्वेश्चन है वो मैं करा रहा हूँ आपके लिए, इसी के आगे x log x का, किसका गाइज? x log x का। अभी आपने गाइज किसका सीखा था? 1 × log x का। अब जो क्वेश्चन है उसमें x बढ़ा लीजिएगा। तो गाइज इसको कैसे करेंगे? x log x को सिंपली उसी तरह से करेंगे जैसे अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो गाइज अलजेब्रा फर्स्ट हो जाएगा, नहीं लॉगरिथमिक फर्स्ट हो जाएगा, और अलजेब्रिक आपका सेकंड हो जाएगा, क्योंकि l पहले आता है और a बाद में आता है। तो जो पहले आता है उसको पहला नंबर, जो बाद में आता है उसका दूसरा नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट को हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x² माइनस, अब क्या करते हैं गाइज, यहाँ से फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं x²/2, जो आया उसका टोटल इंटीग्रेशन फिर से करना होता है। तो ये हो जाएगा गाइज log x माइनस एक x से एक x कट जाएगा, तो बच्चा कितना गाइज? x/2, तो वो 2 बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन फिर से x² प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x² log x माइनस x² प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हो सिंपली x cos x का। ठीक है गाइज, किसका? x cos x का। तो गाइज जिसको हम अब देखिएगा गाइज, यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई, एक अलजेब्रा और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट अलजेब्रा और सेकंड किसका है गाइज? ट्रिग्नोमेट्री का है। तो आपको पता है गाइज अलजेब्रा पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, तो अलजेब्रा को हम फर्स्ट ले लेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को हम सेकंड ले लेंगे। ठीक है गाइज, तो करते क्या है, फर्स्ट को छोड़ दिया जाता है, सेकंड का इंटीग्रेशन किया जाता है। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है गाइज? sin x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा, cos x सेकंड का इंटीग्रेशन cos x का sin x हो जाएगा, और फिर पूरे का फिर से इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है गाइज, तो x sin x का गाइज जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos x होता है, और माइनस पहले लगा हुआ तो प्लस का cos x हो जाएगा, और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही इसका क्या हो जाएगा गाइज? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x। गाइज पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ फिर कराता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है गाइज, जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कई सारे क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे होते हैं तो ध्यान इधर उधर बढ़ता रहता है, इसलिए जो क्वेश्चन करना है उसी को मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। सिंपली यहाँ पे x की पावर x और dx को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन का आप नंबर डालते रहिएगा, सिक्वेंस गलत भी हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड, अब गाइज देखिएगा ये एक्सपोनेंशियल है और ये आपका एल्जेब्रिक है, तो एल्जेब्रा पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो जो पहले आता है उसको पहला नंबर, जो बाद में आता है उसको दूसरा नंबर, ठीक है गाइज। तो करेंगे क्या, हम करेंगे क्या, फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन x की पावर x का इंटीग्रेशन x की पावर x ही हो जाता है, e की पावर x का। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो x e की पावर x और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो e की पावर x यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है गाइज। ये तीन चीज़ें जो मैंने आपके सामने लिखी हैं बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। तो गाइज है क्या इसमें, आपका e की पावर x और अंदर लिखा fx और इसी का लिखा यहाँ पे डिफरेंशिएशन। जस्ट गाइड अगर e की पावर x बाहर है, fx और fx का ही इंटीग्रेशन दे रखा है, तो इसका आंसर होता है सीधे सीधे e की पावर x और fx प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगा देना है, ठीक है। अगर आपका e की पावर mx लिखा हुआ है तो और ये m fx के साथ है और प्लस का इस fx का डिफरेंशिएशन इधर है, तो e की पावर mx इंटू fx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करना है। अगर आपकी ये वाली फॉर्म है e की पावर mx और fx और f डैश x के नीचे आपका अगर m लिखा हुआ है तो आपका e की पावर mx fx ओवर कितना हो जाएगा, इस टोटल के अपॉन में m हो जाएगा और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो गाइज सिंपली हम इसी रूल को यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं। तो गाइज देखिएगा जो हमारा log sin x होता है इसका डिफरेंशिएशन cot x होगा। अगर गाइज आपको डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा है तो आपको ये पता cot x का इंटीग्रेशन log sin x होता है, cot x का इंटीग्रेशन log sin x। अब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो ये मिल जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो गाइज ये हमारा fx है और इसका ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइज, e की पावर x और होता है fx। तो गाइज ये हमारा fx और ये वाला हो गया f डैश x। तो गाइज क्या लिखेंगे आंसर, e की पावर x इंटू fx log sin x और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। गाइज सॉल्व हो गया। ओके गाइज, यहाँ पे गाइज ऐसे ना लिखो तो इसको एक और तरीका है गाइज, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, e की पावर 10x और इसको अगर हम प्लस बना, क्योंकि ये माइनस ऊपर ले जाएंगे तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाता है गाइज, सेक हो जाता है। तो गाइज यहाँ से देख लीजिएगा गाइज, अब समझ में आ जाना चाहिए। इसका अगर हम 10x का इंटीग्रेशन होता है गाइज, ये ध्यान रखिएगा, 10x का इंटीग्रेशन ये होता है, 10x का इंटीग्रेशन ये होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन ये मिलेगा। ओके गाइज, आप यहाँ से माइनस कॉमन कर सकते हो, या आप अगर इसको प्लस बना लिए तो log sec x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा गाइज, log sec x की अगर मैं बात करूँ तो इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालना तो 1 अपॉन सेक एक्स, और सेक एक्स का क्या होता है गाइज, सेक एक्स इंटू 10x होता है, तो ये कट जाएगा। तो गाइज इसका कितना आ गया, 10x आ गया डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन ये, अर्थात गाइज ये fx है इस बार हमारा और ये f डैश x है। तो आंसर हमेशा क्या लिखते हैं, e की पावर x इंटू fx और fx की जगह यहाँ पे हमारा दे रखा है log सेक एक्स और यही प्लस में क्या हो जाएगा c और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, यहाँ भी समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ भी छिपा हुआ है, बट कैसे ढूंढोगे, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है गाइज, सेक स्क्वायर एक्स होता है। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब गाइज जब यहाँ पे समझ सकते हो 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है गाइज, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हो गया, तो ये हो गया fx और ये हो गया हमारा f डैश x। तो गाइज आंसर क्या होगा, e की पावर x इंटू fx, अर्थात 10x और प्लस का कितना हो जाएगा c। तो यही इसका क्या हो जाएगा गाइज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।